एक बार मोदी जी ने एक बात कही थी, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। आज उनकी ये बात सच साबित होती दिख रही है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर अमेरिका आपका दुश्मन है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन अगर वो आपका दोस्त है तो आपको ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है। आमतौर पर महिलाओं को पीरियड्स आते हैं और महीने में एक बार आते हैं, लेकिन इन चीचा के केस में उल्टा है, इनको महीने में एक नहीं 4 बार आते हैं। मैं नहीं मानता। तरफ ये बोलते हैं कि इंडिया डेड इकोनॉमी है, लेकिन दूसरी ही तरफ इनकी कंपनी द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में ट्रंप टावर बनाकर इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। एक तरफ ये बोलते हैं यूएसए में पीस है और फिर मूड स्विंग हुआ और वॉशिंगटन में इसने इमरजेंसी लगा दी। 2 दिन पहले ये आदमी बोलता है कि वी हैव नथिंग टू डू विद इंडियन पाकिस्तान वॉर, और फिर से मूड स्विंग हुआ और इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई के बीच में झूठी सीज फायर करवा के वाहवाही भी ले ली। नोबेल प्राइज भी तो चाहिए अगले को। अरे नोबेल प्राइज नहीं, पागल प्राइज मिलेगा। और मिलेगा क्या, मिल रहा है। आज भारत का हर आदमी ये बोल रहा है, पागल हो गया। सिर्फ कुछ एक को छोड़ करके। यूक्रेन को सपोर्ट भी करता है, हथियार बेचता है, लेकिन उसके बाद उसको अपने यहाँ बुला के डांटता भी है। I'm not telling you. Because I'm you're in no answering all these position to questions. dictate that. That's Remember exactly this. what I'm not You're dictating. in no position to dictate what we're going to feel. You We're going to feel very you will good. Feel influenced. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influenced. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very अब इन चचा का दोगलापन और अर्जुन कपूर की एक्टिंग दोनों ही नेक्स्ट लेवल पर है, जिसको देख के लोग बोलते हैं कि हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। तो सबसे पहले इनका दोगलापना उतारते हैं। तो यूएसए ने भारत पर यह कह के टैरिफ लगाया कि हम रशिया से तेल खरीदते हैं और उस तेल का पैसा रशिया यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल करता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। लेकिन यूएस खुद 37% पैलेडियम, 28% यूरेनियम और 21% एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर खरीदता है रशिया से। तो वो पैसा कहाँ जाता है ट्रम्प चचा? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you. ईरान पे अटैक करके ये बोलते हैं कि हमने उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, तहस नहस कर दिया है। लेकिन वहाँ की बीबीसी बोलती है कि हमने ऐसा कुछ नहीं करा है, न्यूक्लियर फैसिलिटी डिस्ट्रॉय हुई ही नहीं है। अमेरिका के लोगों की दिक्कत क्या होती थी? मोटापा, ऑनर किलिंग वगैरह वगैरह। लेकिन आजकल उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है खुद उनका प्रेसिडेंट। 31 जुलाई को इन चचा का ट्वीट आता है कि वी हैव डन वेरी लिटिल बिजनेस विद इंडिया। अरे चचा सठिया गए हो क्या? इंडिया यूएस के बीच में $120 बिलियन का ट्रेड होता है, $120 बिलियन। चलो मान लेते हैं कि ये आपकी इकोनॉमी के आगे कुछ भी नहीं है, तो फिर टैरिफ क्यों खेल रहे हो? पहले 1 अगस्त को 25% टैरिफ की घोषणा, फिर उसके बाद महीने के लास्ट तक आते आते 25% एडिशनल पेनल्टी टैरिफ की घोषणा। पॉपुलैरिटी कम होगी क्या यूएस में? हाँ चलो ठीक भी है। आजकल सोशल मीडिया पर जिसकी पॉपुलैरिटी कम हो जाती है वो सारे इंडिया की तरफ ही भागते हैं। अबे टैरिफ का खेल कोई 10-15 दिन की बात नहीं है। पहले से बातचीत चलती आ रही थी इंडिया यूएस के बीच में, और उस टाइम हमारे संबंध भी काफ़ी अच्छे थे। मिले सुर मेरा तुम्हारा तुम। लेकिन यूएस के बारे में बात कही जाती है कि यूएस का ऐसा कोई सगा नहीं जिसको यूएस ने ठगा नहीं। दरअसल ट्रेड डील की सफलता के लिए यूएस ने भारत को 90 दिन यानी कि 3 महीने का टाइम दिया था, और बात मेनली 2 चीज़ों पे अटकी हुई थी, एक तो जीएम क्रॉप्स और दूसरी नॉन वेज मिल्क। अब जीएम क्रॉप्स और नॉन वेज मिल्क के बारे में मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। जीएम क्रॉप्स क्या होती हैं? ऐसी क्रॉप्स जिनकी जीन्स में चेंज कर देते हैं हम। और नॉन वेज मिल्क क्या होता है? यानी कि जो गाय भैंस है यूएस वगैरह में, इनको नॉनवेज खिलाया जाता है। अब इन दोनों चीज़ों को लेके इंडिया ने साफ साफ मना कर दिया था और कहा था कि भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। और अभी तक का तो निष्कर्ष यही है कि ट्रंप ने टैरिफ लगाया और भारत ने कहा कि मैं झुकेगा नहीं। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। बताना कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।